जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। गत सप्ताह में हमने एक कथा सुनी और उस कथा से कुछ बोध प्राप्त किया, सार ग्रहण किया। पारिवारिक परिवेश में, पारिवारिक वातावरण में माता पिता की अर्थात अभिभावक की इस पद्धति में क्या भूमिका है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि माता पिता की भूमिका अर्थात उन्हें शिक्षक या अध्यापक का कार्य करना है संपूर्ण परिवार के लिए। यह दायित्व है और इस दायित्व को निभाने के लिए अभिभावकों को कुछ और बातें समझ लेनी चाहिए, जिससे वे अपना दायित्व भली भांति निभा सके। क्या है ये जानकारी? अगर माता पिता को कथा कहनी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, या तो 5 से 8 साल के हैं या 8 से 13 साल के बीच में हैं, ऐसे बच्चों को कथा सुनाने से ही कुछ संस्कार निर्माण किया जा सकता है। और कथा अचानक नहीं आती, इसलिए स्वयं तैयारी करनी होती है। इसके लिए कई मार्ग उपलब्ध है, जैसे बाजार से कोई हितोपदेश या महाभारत या रामायण, इस प्रकार की कथाओं की पुस्तकें खरीद कर अपने घर में रखें, या किसी ग्रंथालय से हमारा अपना सदस्य प्राप्त करके उससे कुछ दिनों के लिए वैसी पुस्तकें अपने घर लाए। पर पुस्तकें होने से ही कार्य पूर्ण नहीं होता। इस वीडियो को, इस चित्रण को सुनने से आपको कुछ कथाएं प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यह भी पूर्ण नहीं है। यह मात्र अपने आप को जागृत करने का साधन है, जिससे हम अभिभावक रूप में अपना उत्तरदायित्व संभाल सकें। उन पुस्तकों से हमें स्वयं कथा पढ़नी होगी, अभिभावक को कथा वाचन करना होगा। उस कथा वाचन से हमें क्या समझ में आया, यह मस्तिष्क में स्थिर करना होगा, और वह स्थिरीकरण करने के पश्चात उस कथा का कथन बच्चों के सामने करना होगा। अब यह कब किया जाए? सामान्यतः माता या दादा दादी घर में होते हैं, तो वे इस कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। दादा दादी दिवस भर में बच्चे कभी स्वतंत्र हो या कार्य से मुक्त हो, तब
वे कथाएं सुना सकते हैं। हमने देखा है कि दादा दादी ये बच्चों को कथाएं सोने से पहले सुनाते थे, तो वह भी एक उत्तम समय है। अगर माता पिता दोनों सेवा में लगे हुए हैं तो वे कब कथा कथन करें, कब कथा पढ़ें? तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम कई बार जो समय व्यर्थ गंवाते हैं उस समय की बचत करके हमें इस क्रिया के लिए समय निकालना होगा। और आजकल जो सार्थक समय बिताने की बात की जाती है वह घटना भारतीय परिवारों में, भारतीय संस्कृति में संयुक्त कुटुंब के कारण अपने आप घटती थी, परंतु आज आणविक परिवार व्यवस्था निर्माण होने से बच्चे के और भी माता पिता को ही ध्यान देने की दायित्वता आई है। ऐसे समय में उन्हें अपने समय का व्यवस्थापन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और समय निकालकर यह क्रिया करनी चाहिए। इसके 2-3 फायदे हैं। एक, बच्चों के साथ सार्थक समय बिताना, यह प्रथम लाभ है। अगर बच्चों के साथ समय नहीं बिताया गया तो बच्चों के संस्कार बहुत ढीले रहेंगे और समाज में व्यवहार करते हुए वे या तो असफल होंगे या व्यसनों के अधीन हो जाएंगे या किसी अप्रसंग में अपने आप को दुख पहुंचाएंगे, परिवार को अपकीर्ति लाएंगे। इसलिए अभिभावकों को, माता पिता को कुछ समय निकालना अनिवार्य है। और फिर उस कथा को किस प्रकार समझाया जाए, बच्चों की भाषा में, आप जो अपने घर में भाषा उपयोग करते हैं उस भाषा में कैसे समझाया जाए, उसकी पूर्व तैयारी करनी चाहिए। अब अगर कथा पढ़ते समय कुछ बातें माता पिता के समझ में न आई हो तो उसके संबंध में गूगल की सहायता लेकर हमें वह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। साथ में भोजन करना, यह भी समय सार्थकता से बिताने का एक उचित अंग है। बच्चों के अभ्यास में सहायता और मार्गदर्शन करना, यह भी एक दूसरा कार्य है जो सार्थक समय के संबंध में उचित है। और जब हमें उस कथा का भली भांति आकलन हो गया तो तब भोजन और अभ्यास समाप्त होने के पश्चात और सोने के लिए जाने से पहले हम अपने बच्चों को ये कथाएं सुना सकते हैं। जब ये कथाएं सुनाई जाती हैं तब उनके मन में संस्कार निर्माण होने की पृष्ठभूमि बन सकती है। अभ्यास में सहायता करना, मार्गदर्शन करना तो बच्चों के पाठशाला में, महाविद्यालय में, विद्यालय में अनेक विषय रहते हैं। जरूरी नहीं कि माता पिता को इन सभी विषयों का उचित और परिपूर्ण ज्ञान हो। ऐसी परिस्थिति में माता पिता को अपने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वयं को भी तत्पर रखना चाहिए और उसमें भी गूगल की सहायता उत्तम
प्रकार से हमें पथ दर्शन कर सकती है। अब इस प्रकार जब अभिभावक या माता पिता अपने आप इस दायित्व को संभालने के लिए जागरूक होते हैं, कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसके पश्चात उनको यह एक महत्वपूर्ण कार्य करना है कि कही गई कथा से क्या सार हमें प्राप्त हुआ, हमें इससे क्या सीख मिली, हमें हमारे जीवन में उपयोग करने के लिए इस कथा से कैसा बोध प्राप्त हुआ। अगर माता पिता ये कर सके तो यह कथा कथन का सही अंग है, क्योंकि कथा कथन अपने आप में कुछ नहीं कर पाता, केवल पार्श्वभूमि या पृष्ठभूमि बना सकता है, परंतु जब तक उसका बच्चों को आकलन नहीं हुआ, अर्थात जब तक वो कथा के सार को नहीं बता पाए, तब तक माता पिता को यह निश्चित करना होगा कि बच्चों को कथाओं का सार बोध भली भांति समझना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। और इसलिए प्रारंभिक दिनों में माता पिता बच्चों को पूछने के पश्चात अगर वे सार बोध नहीं बता पाए तो उनको उदाहरण के लिए एक दो सार या बोध बता सकते हैं, उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि यह सार और बोध जो समझ में आता है वही उस कथा का वास्तविक शिक्षा का अंग है। कथा तो एक ढांचा है, उसका वर्णन हो गया, तो उसमें से जब तक उसको बताया नहीं गया कि इस कथा से क्या लाभ होने वाला है, तब तक वह कथा कथन व्यर्थ है। तो पूर्व तैयारी में इन सभी बातों का अभिभावकों को विचार कर कर विवेकपूर्ण आचरण द्वारा बच्चों के साथ, जब बच्चे हैं और हम घर में हैं, तब जितना समय हमारे पास उपलब्ध है उस उपलब्ध समय का अच्छे प्रकार से उपयोग कर लेना, उसमें से एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना, यह हमारे स्वयं द्वारा व्यवस्थापन करना अत्यंत अनिवार्य है, अपरिहार्य है, और उसी से हमारा कथा कथन प्रभावी हो सकता है। और जब बच्चे बताई हुई कथा का सार और बोध समझने लग गए तो उसके पश्चात उन्हें उसी कथा का और गहन विचार करते हुए अन्य कौन सा बोध हो सकता है, अन्य कौन सा सार इसमें से लिया जा सकता है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिससे बच्चों में गहरी विचार शक्ति का निर्माण होगा, जो न केवल उनके जीवन में अपितु उनकी पढ़ाई में और आगे चलकर उनके व्यवहार में, व्यापार में, सेवा में अत्यंत उपयोगी होगा। इतना विवेचन करते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मन में उपस्थित प्रश्नों को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और उनके उत्तर प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।